आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आइए सबके मंगल की कामना करते शुरू करते हैं। श्वेता श्वेतर उपनिषद के मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। पहले सबके मंगल की कामना करते हैं। आइए उच्चारण करते हैं मंत्र। आप भी कीजिए, सुनिए, श्रवण कीजिए। संयुक्तम एतत्क्षरमक्षरं च अव्यक्त अव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ये मंत्र है। भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। संयुक्तम, संयुक्तम अर्थात मिला हुआ। किससे मिला हुआ? एतद, ये, इससे क्षर और अक्षर। जो क्षर और अक्षर हैं अर्थात जो व्यक्त है और अव्यक्त है। व्यक्त क्या है? जो विकार है। किसका विकार है? प्रकृति का विकार है, भूतों का विकार है, जैसे देह रूप ये है। और जो अव्यक्त है वह माया है। जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देती, उसी के कारण। और व्यक्त अव्यक्त भरते, इसका फिर पोषण, इसका रखाव, इसकी रक्षा। विश्वमीशम, जो ईश्वर है वह करता है। अनीशश्चा आत्मा, और जो माया के अधीन जीव आत्मा है, जो ये जीव है, मनुष्य है, बद्धते, बंध जाता है। किससे बंध जाता है? भोक्तृ भावात, भोक्ता होने के कारण। भोक्ता तभी होगा, पहले वो कर्ता अपने आप को मानेगा। इसलिए कर्ता और भोक्ता अपने आप को मानने के कारण वो बंध जाता है। जैसे किसी ने कह दिया ये काम मैंने किया है, तो उसने मन कह मैंने किया है तो ठीक है, उसका जो फल है वो भी वही लेगा। मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो उसकी सैलरी तो उसी को मिलेगी ना जो काम कर रहा है, दूसरे को तो मिलेगी नहीं। ऐसे ही जो किसने कर्म किया है उसका फल भी उसी को मिलेगा। इसलिए वो कर्ता और भोक्ता हो गया। कर्ता और भोक्ता होने के कारण बंध गया। जैसे कोई अगर नौकर काम करता है तो सैलरी जब मिलती है तो बंधा हुआ है ना, वो जब तक सैलरी नहीं मिलती वो काम करेगा। सैलरी मिलेगी अगली बार फिर काम करेगा, क्योंकि वो काम उसका चलता रहेगा। क्योंकि खाना पीना रहना बहना सब जो खर्च होता है तो सैलरी पे चलेगा। इसलिए उससे बंध गया। इसलिए कहते बंधते भोक्तृ भावात। भोक्ता होने से पहले वो कर्ता हो गया, फिर भोक्ता हो गया। ऐसे ही अगर जो है वो जब ज्ञात्वा देवम, उस आत्म तत्व को जान जाएगा, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा ज्ञात्वा, जान करके। ज्ञात्वा का एक ऐसे ही नहीं है जान लिया, पहले वो उसका क्रम होगा। श्रवण, फिर मनन, फिर निधि ध्यासन, फिर परिपक्व अवस्था ज्ञात्वा, फिर देवम, उस परमात्मा को, उस आत्म तत्व को जान करके फिर क्या होगा? मुच्यते, मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा? सबसे पहले कर्ता भोक्तापन से मुक्त होगा। फिर मैं मनुष्य हूँ, मैं देह हूँ, इससे मुक्त होगा। जब इससे मुक्त होगा, जब देह नहीं मानेगा तो उससे फिर कर्म क्या होगा? जब कर्म नहीं होगा तो उस कर्म का फल जो पाप और पुण्य वो नहीं होगा। जब पाप पुण्य नहीं होगा तो सुख दुख नहीं होगा। जब सुख दुख नहीं होगा तो फिर जो बंधन है पाश, सर्व पाशई कहा ना आगे, सर्व पाशई, ये सभी पाश हैं। कौन से पाश हैं? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देह हूँ, मैं ये हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बाप हूँ। ये सभी बंधन, सभी प्रकार के सर्व पाशई है, ये सभी पाश हैं। इनसे बंधता हुआ जो है वो कर्ता भोक्ता होगा, वो सुखी दुखी होगा। जो इससे असंग होगा, निर्लेप होगा, इससे वो दूर हट जाएगा इन उपाधियों से, वो उससे मुच्यते, वो मुक्त होगा। फिर उसको ना दुख होगा ना सुख होगा, वो फिर परम आनंदात्म रूप में स्थित होगा। उसके लिए कहा ज्ञात्वा देवम मुच्यते। ऐसा जान करके सर्व पापों से मुक्त होकर वो मोक्ष पद का अधिकारी होगा। आगे मिलते हैं। आपका धन्यवाद।